हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एशियंट इंडिया की सीरीज का और ये चैप्टर नंबर 4 आपके लिए आज लेकर आए हैं जिसका नाम है द स्टोन एज। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में। तो देखिए, जो अर्थ का एवोल्यूशन था कुछ डिवाइड है ये 4 स्टेजेस में। तो चौथी स्टेज है वो इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग क्वार्टनरी स्टेज बोलते हैं। और क्वार्टनरी स्टेज का जो पीरियड है वो 2 इपोजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है आपकी प्लिस्टोसीन जो करीब 2.55 मिलियन ईयर्स के पहले की है और वहां से लेके 11.7 थाउजेंड ईयर्स के अभी तक जो है अगो तक की है। और एक है हेलोसीन जिसे हम लोग आज भी कहते हैं, मतलब जो भी प्रेजेंट है उसे कहेंगे। और जो आपकी 11.7 थाउजेंड ईयर्स अगो से आज तक की जो आ रही है वही है। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट वाली आती है होलोसीन, सॉरी हेलोसीन नहीं, होलोसीन। अब इंसान जो है, मैन जो है वो इंडिया में आया है सिंस 5 लाख बीसी। ठीक है, ऐसा ये माना जाता है कि 5 लाख बीसी से ही इंडिया में यहाँ पे आदमी की इजाद हुई है। क्या क्या टूल यूज करे गए थे इस पीरियड के टाइम पे, ओल्ड स्टोन एज के टाइम पे? अनपॉलिश टूल हुआ करते थे, अनड्रेस्ड थे, काफी रफ स्टोन्स के बने होते थे, कुछ चॉप्ड पेबल्स के थे, है ना, जो कि हंटिंग के लिए या कटिंग वगैरह या दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करे जाते थे। अब देखिए कुछ इस तरह से वो देखने में लगते थे उस समय के टूल्स। साइट्स जहां पे इन टूल्स को पाया गया है वो आपकी साउथ इंडिया, सुआन या फिर सुहान रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में है, वो दोनों साइट्स हैं। हंटिंग जो था वो इम्पोर्टेंट था, खाना वगैरह को पाने के लिए काफी ये लोग हंटिंग करते थे। यहाँ पे कोई इनको नॉलेज नहीं थी किसी भी कल्टीवेशन की, है ना, मतलब ये पेड़ वेड़ जो है एग्रीकल्चर वगैरह इनको नहीं आता था। हाउस बिल्डिंग वगैरह भी नहीं आया इनको 9000 बीसी तक के लिए, हाउस बिल्डिंग तो नहीं पता था। टूल्स जो कि पैलियोलिथिक के हैं, जो कि आप कह सकते हो कि 10,000 बीसी तक के थे, वो आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेंगे। बाकी जो 25,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक के लिए थे ये आपको कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश की है वहां मिलेंगे। गोट हो गई, शीप हो गई, कैटल हो गए, इन सबको डोमेस्टिकेट करा गया था अराउंड 25,000 बीसी, क्योंकि एनिमल रिमेन्स देखने को मिले हैं बेलन वैली से मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पे। तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई गोट शीप कैटल वगैरह को डोमेस्टिकेट करते होंगे। अच्छा, मेन बात ये समझिएगा, यहाँ मैंने ना सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कोई आलतू फालतू इधर की कोई कहानी पिक्चर नहीं समझाई है आपको, क्योंकि आपके लिए जरूरी है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, बस मैंने उसी को कवर करना जरूरी समझा है, टाइम बिना वेस्ट करते हुए, है ना। अब देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ ओल्ड स्टोन एज या फिर आप कह सकते हो पैलियोलिथिक कल्चर का, आइए जानते हैं। देखिए ये डेवलप हुआ प्लिस्टोसीन पीरियड में, आइस एज में। आइस एज में होता क्या था कि ज्यादातर जगह आइस से कवर होती थी और माउंटेन्स वगैरह तो खास कर नीचे। अगर मैं प्लेन्स की बात करूं तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ करता था ना, ये सब आइस से नहीं होती थी, बट हाँ हैवी रेनफॉल होता था, ठंडा बहुत होता था। तो ये पीरियड जो प्लिस्टोसीन पीरियड था ये इमिडिएटली आ गया है। जो आपका पीरियड था होलोसीन अभी जो चल रहा है, रिसेंट पीरियड है ना, जो अभी प्रेजेंट है, उसके पहले का ही ये रहा है ना, प्लिस्टोसीन। और ये आपका जो होलोसीन है ये अभी विज्ञान मैंने बता दिया कब शुरू हुआ। ईस्ट अफ्रीका में स्टोन टूल्स आप कह सकते हो 3.5 मिलियन साल पहले मिले थे। तो कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं पता है लेकिन कब से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, लेकिन कहते हैं कि काफ़ी पुराने टूल्स हैं, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो के टूल्स ईस्ट अफ्रीका से भी पाए गए हैं। हमारे भारत में जो मिडिल प्लेस्टोसीन था ये आप कह सकते हो कि कुछ 50,000 ईयर्स अगो, है ना, वहां से कुछ ये शुरू हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वार्टनरी पीरियड 2 में है, होलोसीन प्लेस्टोसीन, है ना, होलोसीन जो आज क्या है, प्लेस्टोसीन का डेट लिखा हुआ है, यहाँ से कुछ ये शुरू हुआ था। अब फ्रेजेस की बात करें अगर हम पैलियोलिथिक एज में क्या फ्रेजेस रहे हैं, तो बेसिकली जो ये डिवाइड हुआ है ये 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। एक है हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज जिसमें आपका ज्यादातर आइस एज का पार्ट था, फिर है मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरा है अपर पैलियोलिथिक एज जो कि 40,000 बीसी से। ठीक है, जब बात तो क्लियर हो गई कि जो ये फेज है पैलियोलिथिक एज का ये डिवाइडेड है 3 फेजेस में, जिसे हम लोग पहला कहेंगे लोअर पैलियोलिथिक जिसमें ज्यादातर पार्ट आइस एज का है, फिर आपका मिडिल पैलियोलिथिक आ गया और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज आ गई जो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक के लिए है। अब देखिए ये जो सारे तीनों फ्रेजेस हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, कि किस तरीके से ह्यूमन काइंड जो है वो डेवलप होता रहा है।
मोस्टली ये क्लाइमेट चेंजेस आप कह सकते हो, है ना, आइस केज के बाद धीमे धीमे क्लाइमेट वार्म होती गई है। आज देख लीजिए कलयुग चल रहा है तो आफत ही खड़ी हो गई है है ना। लोअर पैलियोलिथिक या फिर अर्ली स्टोन एज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो इसमें आपको वैली ऑफ रिवर सुआन जो कि पंजाब में है, अभी पाकिस्तान में, यहाँ मिलेंगे। कुछ टूल्स वगैरह भी देखने को मिले हैं जो कि बेलन वैली मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए बेलन साइट्स, जो बेलन वैली की साइट्स हैं वहाँ पे की जो है, वहाँ पे आपको केव्स, रॉक शेल्टर देखने को मिलेंगे। और इस वक्त की बात है जब क्लाइमेट जो है काफी कम ह्यूमिड हुआ करती थी, है ना, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेस ह्यूमिड हुआ करती थी इस पीरियड में। उसके बाद सेकंड की बात करेंगे मिडिल स्टोन एज या फिर मिडिल पैलियोलिथिक, है ना। आप एक बात क्लियर समझ लीजिएगा, यहाँ पे पैलियोलिथिक एज है, फिर मिडिल है और फिर अपर है ना। तो ये समझिएगा यहाँ पे कि लोअर, मिडिल और अपर है। तो अभी हमने यहाँ पे लोअर की बात करी है। फिर हम मिडिल स्टोन एज या फिर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज इस टाइम पे फ्लेक्स पे बेस्ड हुआ करती थी। मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रीज थी वो स्टोन पे बेस्ड थी। बोरर्स, ब्लेड लाइक टूल्स जो है आपको सुआन वैली से देखने को मिल सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिले तो वो रिवर नर्मदा, कई सारी प्लेसेस, तुंगभद्र रिवर की यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं। ना, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात है, कोई सीधी बात, नो बकवास वाली लेसन है ये, तो आप बहुत डीप में जाने का कोई सेंस नहीं है। अपर पैलियोलिथिक फेज फिर आता है, उसकी बात करें तो देखिए अब क्या हुआ था कि क्लाइमेट जो है वो लेस ह्यूमिड थी इस पीरियड में। हमारे इंडिया में यहाँ पे ब्लेड का यूज होता था, कि आपको सब के सब आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, कर्नाटका, भोपाल, छोटा नागपुर प्लेटूज में देखने को मिला है। केव्स और रॉक शेल्टर्स आपको भीमबेटका जानते हैं, अभी 40 किलोमीटर भोपाल से पड़ती है, यहाँ पे केव्स हैं, ये सारे यहाँ पे देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ कुछ टूल्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, जैसे कि हैंड एक्सेस, क्लेवरर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, है ना, कुछ बरिन्स वगैरह, ये सब यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये सारे टूल्स जो हैं ये बहुत हैवी अमाउंट में आपको अपर लेवल जो कि गुजरात ड्यून्स का है यहाँ पे भी मिले हैं। ये माना जा रहा है कि जो अभी इस समय का होमोसेपियंस है, जो हम लोग हैं, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है, ये इसी फ्रेज में पहली बार अपीयर हुए थे। इस फ्रेज की साइट्स की बात करें तो नियरली ज़्यादातर हमारे देश के, कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में इसकी साइट्स हैं, एक्सेप्ट जो कि एल्यूवियन प्लेन और इंडस और गंगा का रीजन है, वहां पे थोड़ा ये नहीं है, बाकी हर जगह ये देखने को मिलेगी। ये खत्म हुआ था जब आइस एज खत्म हुई थी, उसी के साथ 8000 बीसी में इसका भी एंड हो गया था। अब बात करेंगे बाद में कुछ लेट स्टोन एज के बारे में, है ना। तो लेट स्टोन एज में क्या था, आइए समझते हैं। क्लाइमेट थोड़ी वार्म हो गई थी, ड्राई हो गई थी, और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, थोड़ी गर्माहट आने की वजह से फ्लोरा फोना, है ना, मतलब एनिमल्स आना शुरू हो गए, प्लांट थोड़ा उगना शुरू हो गया, क्योंकि आइस में तो प्लांट उगते नहीं है। अब 8000 बीसी से जो स्टार्ट होता है वो मेसोलिथिक एज, जिसे हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज बोलते हैं, ये स्टार्ट हुई, जिसे आप कह सकते हो बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज है, पैलियोलिथिक के बीच में और नियोलिथिक के बीच की जो एज है, आप इंटरमीडिएट कह सकते हो, मेसोलिथिक जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। इसे हम लोग लेट स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में 8000 बीसी से 4000 बीसी तक ये चली है। टूल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स टूल थे वो माइक्रोलिथ्स हैं, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे देखिए टूल्स को जिस तरह के उस समय हुआ करते थे। माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री को लोगों ने इनहैबिटेट करा था, वहां रहते थे, है ना, जो हंटिंग करा करते थे, है ना, फिशिंग वगैरह करते थे। और साइट्स जो है, जैसे कि ये बात करूं तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बगौर राजस्थान में, है ना, ये इसमें प्रूफ है, एविडेंस दिए हैं कि यहाँ पे एनिमल वगैरह भी शुरू हुआ है, कुछ एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी शुरू हुआ है अराउंड 5000 बीसी, है ना, ये साइट्स ऐसा बताती हैं। साइट कुछ साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू, है ना, ये सब जो है ये इसकी साइट्स हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि नदन स्पर्स जो विंध्यास के हैं बेलन वैली में, इनके पास ये चीज समझिएगा, यहाँ पे जो नदन स्पर्स है विंध्यास का, है ना, बेलन वैली में, इसमें सारे ही तीनों फ्रेजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक भी देखा है इसने, उसके बाद धीमे धीमे मेसोलिथिक भी देखा है और फिर नियोलिथिक भी देखा है ना। तो बेलन वैली ऐसी साइट है। बुरजहाम, बुरजहाम जो जगह है, वहां के लोग कोर्स ग्रे पोट्री को यूज करते थे। और वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी, वो ये कि उनका जो डॉग्स हुआ करते थे, डोमेस्टिकेटेड जो उनके डॉग्स थे,
है ना, जो पालते थे, पालतू कुत्ते जो उनके थे, उनको अपने मास्टर के साथ ही बरी करते थे उन्हीं की ग्रेव्स में, है ना। तो ये कुछ 2400 बीसी में ये अर्लीस्ट डेट रही है बुरजहाम के लिए। उसके बाद आई फिर न्यू स्टोन एज, है ना, न्यूलिथिक एज जिसे बोलते हैं। टूल्स कुछ इस तरह से देखने में हो गए, और टाइम अगर पूरे वर्ल्ड में बताऊं तो ये 7000 बीसी से पहले का है, लेकिन अगर इंडिया में बताऊं तो ये कुछ 6000 बीसी के पुराना नहीं है। सेटलमेंट ज़्यादातर साउथ इंडिया में रहा, ईस्टर्न इंडिया में रहा, है ना। और ये आप अगर जो साउथ इंडिया, मतलब ज़्यादातर नहीं, ऐसे अगर बताएं तो सेटलमेंट जो कि साउथ इंडिया का था और ईस्टर्न इंडिया का था, वो लेट समझ लीजिए 1000 बीसी ही पुराना है ना, उसी के बाद ही कही है, उसी के आसपास का। इन्होंने पॉलिश्ड स्टोन को भी यूज करा है, इनके साथ साथ इन्होंने कई सारे वेपन्स को यूज करा है जो कि बोन के बने होते थे, हड्डियों के। परशुराम काफी सुनते होंगे आप, तो परशुराम एक्स विल्डिंग हीरो कहलाते थे। और साइट्स बताऊं तो बुरजहाम जो कि वैली ऑफ कश्मीर में पड़ता है ना, यहाँ पे है। और ये प्लेटू और पिट्स में भी रहते थे। हंटिंग और फिशिंग करते की इकोनॉमी हुआ करती थी उस वक्त। इन्होंने कोई एनिमल डोमेस्टिकेट नहीं करा है, और ना ही इनको एग्रीकल्चर का कोई ऐसा नॉलेज थी। चिरांड पड़ता है एक, पटना में चिरांड है, ये एक लौती ऐसी प्लेस है जहाँ पे कुछ कंसिडरेबल बोन इम्प्लीमेंट्स हैं इंडिया में, है ना। कुछ बोन इम्प्लीमेंट्स यहाँ देखने को मिले हैं। बोन इम्प्लीमेंट्स आपको लेट न्यूलिथिक सेटलमेंट में मिले हैं, और कुछ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ करता था उस वक्त। सेटलमेंट इस एरिया में इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पे कुछ एरिया बच जाता था, और चारों रिवर जब ज्वाइन करती थी एक साथ, गंगा, सोन, गंधक, घाघरा की, तो उस जगह पे भाई पानी वानी भी था, है ना। ये लोग मोस्टली रिवर के पास ही रहते थे। अभी हम रीजन बताएंगे क्यों, क्या रीजन क्या था। अब देखिए, हिल्स और रिवर में रहते थे, इसलिए इनके पास सिर्फ स्टोन टूल हुआ करते थे। स्टोन टूल सिर्फ थे इनके पास में, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे ये सब नहीं जाते थे। बताते हैं आपको, अभी आगे हम समझाते हैं। अब देखिए, सेकंड ग्रुप जो कोई नियोलिथिक पीपल का था, ये आपका साउथ इंडिया में रहता था। ये इनके पास कैटल, शीप, गोट्स थी। इनको आर्ट पता थी कि किस तरह से ग्रेन्स प्रोड्यूस करने हैं, है ना। और ये एज दे हैव स्टोन क्वर्न्स, है ना। क्वर्न्स क्या होते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से होते हैं क्वर्न्स, है ना। अब मान लीजिए कि ये किसी स्टोन का बना है, इसमें हम कुछ डाल के, और जैसे वो नहीं होती चक्की टाइप की, तो चक्की टाइप की नहीं मानेंगे, इसमें से इमाम दस्ता टाइप का ले लीजिए थोड़ा, इसमें हम थोड़ा पीस सकें, कुछ ऐसा कर सकें थोड़े बड़े लेवल पे, है ना। तो क्वर्न्स कहलाता है। तो इससे पता चलता है कि ये ग्रेन्स प्रोड्यूस कर देते होंगे, तभी तो यहाँ पे इनको पीसने पासने की जरूरत पड़ती है। टूर जो इस फ्रेज के थे, ये आपको असम में, गारो हिल्स, मेघालय में मिलेंगे, विंध्यास, मिर्जापुर और इलाहाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ भी मिलेंगे। कहते हैं राइस का कल्टीवेशन 6th मिलेनियम बीसी में शुरू हुआ। एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक सेटलमेंट जो है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो कि आपका बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। बुरजहाम कश्मीर में, गुफराल गुफक्राल कश्मीर में, चिरांद बिहार और उतनूर आंध्र प्रदेश में, है ना। उतनूर काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। सेटलमेंट जो आपका ये पिकली हाल कर्नाटका का है, ये कैटल हर्डर्स कहलाते थे, और इनको काऊ डंग वगैरह इकट्ठा करते थे एक जगह पे ये लोग। बाद में जो नियोलिथिक सेटलर्स थे, ये आपके सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, है ना। और जो कि आपका बनाता था मड से या रीड से। रीड क्या होता है, देखिए इस तरीके का, ठीक है। और ये एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। प्रिमिटिव पीपल आपका सर्कुलर हाउसेस में रहते थे ना, जो कि प्रिमिटिव पीपल जो सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, वो ओन करते थे प्रॉपर्टी कॉमन में, कई सारे लोग रह रहे हैं जैसे। रागी और हॉर्स ग्राम, एक लेंटिल होता है ना, बीन्स जैसा लगता है, उसको प्रोड्यूस करते थे। पॉलिश टूल्स, इसमें आपका माइक्रोलिथ ब्लेड हुआ करते थे। हैंडमेड पोट्री जो कि आपको अर्ली स्टेज में मिली है, और बाद में भी इसको यूज करते थे। फुट बाद में, मतलब हैंडमेड पोट्री को स्टार्टिंग में देखने को मिली है ना। टू लेटर टू यूज फुट व्हील्स टू टर्न अप पॉट। बाद में पीरियड जो है वो 9000 बीसी से 3000 बीसी का। इसमें क्या था कि लोग ने डेवलप करी कल्टीवेशन वगैरह की आर्ट अपनी, है ना। वीविंग वगैरह भी करना शुरू करा, बुनाई बनाई शुरू करी, हाउस बनाना शुरू करे, एनिमल्स रखना शुरू करे, और कई सारी और चीजें भी करी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि 6th मिलेनियम बीसी का है, इसने यहाँ पे राइस, व्हीट और बार्ले का कल्टीवेशन भी देखा। अब ये बात समझिए, हम समझा रहे थे आपको कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब नहीं जाते थे हिली एरियाज से, क्योंकि ये डिपेंडेंट थे स्टोन टूल्स पे, है ना। और कुछ मतलब कैसे ही सब कुछ जाते, और इंसान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, है ना। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ चीजें प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे, है ना, है ना।
जितना खाना है उतना ही प्रोड्यूस होता था, एक्स्ट्रा ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो यहाँ हमने इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से इस बार क्लियर करा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ फेसबुक पे मैं हूँ सिर्फ आईएएस के नाम से, वहां भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं भी फॉलो कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स के लिए जो कुछ देख सकते हैं, जाके ज्वाइन बटन आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।